आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, सिर्फ 60 रुपए में मिलेगा फ्यूल। सरकार ने बनाया यह खास प्लान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 68 लाख छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल गया सामने। इसके अलावा इस राज्य में 3 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर लगाने की घोषणा हुई। आखिर कौन से राज्य में 3 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर लगाने की घोषणा की गई है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। इसके अलावा एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाया। राज्यों को सख्त निर्देश, अगर नियमों का पालन नहीं किया तो महंगी पड़ेगी लापरवाही। देश में त्योहारी सीजन जारी है, वह बाजारों में लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसको 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल सरकार ने इससे पहले कोरोना नियमों को 31 अक्टूबर तक लागू करने का निर्देश दिया था। हालांकि इसे एक और महीने यानी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वही कोरोना दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उन कार्यक्रमों में खास सतर्कता यहाँ पर बरती जानी चाहिए जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, ताकि कोरोना के मामले बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि वे हर जिले में संक्रमण के दर और अस्पताल की स्थिति और आईसीयू बिस्तर की उपलब्धता पर नजर बनाए रखे। इसके साथ ही निर्देशों में ये भी कहा गया कि जिन जिलों में कोरोना के मामले अभी भी ज्यादा है वह अत्यंत यहाँ पर सक्रियता के उपाय यहाँ पर किए जाए और मामलों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, सिर्फ 60 रुपए में मिलेगा फ्यूल। सरकार ने बनाया है ये खास प्लान। हर दिन तेजी से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी काफी परेशान है। वही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए पार पहुंच गई है, जिसके बाद सरकार देश में पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने का प्लान बना रही है। केंद्र सरकार देश में जल्द ही फ्लेक्स ईंधन लाने का प्लान बना रही है। इन दिनों आप सभी लोग फ्लेक्स फ्यूल कारों और ईंधन के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फ्लेक्स ईंधन कैसे यहाँ पर तैयार होता है, कैसे ये मतलब जो ईंधन कैसे बनता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि फ्लेक्स फ्यूल के जरिए आप मिश्रित कारों को, जो कार है वो अपनी कार को एथेनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं। आपको बता दें कि गैसोलीन और मेथनॉल और एथेनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। वही ईवी की तुलना में एक फ्लेक्स इंजन जो है वो मूल रूप से एक मानक पेट्रोल इंजन है, जिसमें कुछ अतिरिक्त घटक होते हैं जो एक से अधिक ईंधन के मिश्रण पर चलता है। इसलिए ईवी की तुलना में जो फ्लेक्स इंजन है वो कम लागत में तैयार हो जाता है। इस पर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अगले 6 महीने में अनिवार्य करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये नियम हर तरह के वाहनों के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी ऑटो कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि वह फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अपने वाहनों में फिट करें। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए देगी चुनी सरकार। पंजाब सरकार ने कोरोना के कारण मरने वाले के परिजनों को अनुग्रह जो राशि है वो देने का दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार कोरोना के कारण मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए देगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिनके पास मृतक का कोरोना डेथ सर्टिफिकेट है, वो जो डेथ सर्टिफिकेट है वह सीधा उसी जिले के अतिरिक्त उपयोक्ता को आवेदन जमा कराकर मुआवजा राशि ले सकते हैं। इसी तरह कोरोना से पीड़ित के परिजन जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है वे मृत्यु का कारण बताकर पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित उसी समिति को आवेदन जमा करेंगे। इन कमेटियों का गठन को लेकर पंजाब सरकार पहले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने किया है बोनस का ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी किए हैं। वही योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। ये बोनस उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक अपनी सेवा के कम से कम 1 साल पूरे यहाँ पर कर लिए होंगे। वही किन कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा? ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 31 मार्च 2021 तक कम से कम 1 साल हो गए हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी वाले कर्मचारी जिन्हें 31 मार्च 2021 तक 3 साल या से ज्यादा के दिन तक काम किया है, उनको भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी इसका फायदा मिलेगा। जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें भी ये बोनस यहाँ पर दिया जाएगा।
वही किन कर्मचारियों को एक बोनस नहीं मिलेगा तो उन्हें बता दें, ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या फिर उनके खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें साल 2021-22 में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक मामले में सजा मिली हो, ऐसे कर्मचारी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी, सीएम भूपेश बघेल ने किया है ऐलान। छत्तीसगढ़ में साल 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। वह प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम बघेल ने रायपुर में यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी यहाँ पर की जाएगी, जबकि बीजेपी प्रदेश में 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है। जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर से लोग त्योहार मनाएंगे, यहाँ पे धान बेचने आएंगे, इसलिए 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल के यूजर्स को लगा है बड़ा झटका। अगर नहीं मानी ये बात तो दो बैठेंगे 6,000 रुपए के फायदे से हाथ। एयरटेल ने हाल में यूजर्स के लिए एक नया स्मार्टफोन ऑफर शुरू किया है, जिसमें कंपनी इस ऑफर के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने पर ग्राहकों को 6,000 रुपए तक का कैशबैक दे रही है। लेकिन इस ऑफर का लाभ पाने के लिए यूजर्स को 249 रुपए या इससे ज्यादा के प्लान को लगातार 3 साल या फिर 36 महीने तक रिचार्ज करते रहना होगा। वही एयरटेल चाहता है कि जो उपयोगकर्ता है वो मौजूदा प्लान के खत्म होने से यहाँ पर 24 घंटों के अंदर यूजर्स एक और रिचार्ज के साथ रिचार्ज करता रहे। यदि यूजर्स ऐसा नहीं करता है तो उसे लगातार रिचार्ज नहीं माना जाएगा और 6,000 रुपए का कैशबैक उसको नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले ये ऑफर केवल उन स्मार्टफोन पर लागू है जो 8 अक्टूबर 2021 है उसके बाद खरीदे गए हैं। वही खरीदे गए हेडसेट केवल 4G एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए। नए 4G स्मार्टफोन में अपग्रेड करने के बाद यूजर्स के पास सिर्फ रिचार्ज प्लान के साथ रिचार्ज करने के लिए 30 दिन का समय होगा। अगर वो यूजर्स है वो इससे ज़्यादा का समय लेता है तो उन पर यह ऑफर लागू नहीं होगा। वह यूजर्स को कैशबैक 2 स्टेप में दिया जाएगा। अगर यूजर्स ने लगातार 18 महीने तक किसी प्लान से अगर रिचार्ज किया है तो यूजर्स को एयरटेल पेमेंट के यूजर्स का जो खाता है उसमें 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा 36 महीने पूरे होने तक ग्राहक को यहाँ पर जो उसके खाता है उसमें यहाँ पर 4,000 रुपये की जो बची राशि है वो प्राप्त होगी। वही कैशबैक राशि को यूजर्स के अकाउंट में पहुँचने में 90 दिन का समय लगेगा। ध्यान दें कि सभी यूजर्स को कैशबैक ऑफर का विकल्प चुनने के लिए कंपनी की ओर से एक मैसेज भेजा जाएगा। उनके पास इसे एक्सेप्ट करने के लिए 15 दिन का समय होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्यों में पहुंचा है नया वेरिएंट। दुनिया के कुछ देशों में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात खराब है। अब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका यहाँ पर जताई जाने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत के 6 राज्यों में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है AY 4.2 पहुंच गया है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना शामिल है। यहाँ पर कोरोना का नया जो वायरस है, जो वेरिएंट है वो AV.42 पहुंच चुका है। वही विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की अभी यहाँ पर जांच चल रही है। उनका कहना है कि ये वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबूत से है। वही महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। पिछले 24 घंटों में 1482 नए केस यहाँ पर सामने है। इसके कारण 48 लोगों की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 से ज्यादा पदों पर निकली है वैकेंसी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका है। गुजरात पुलिस में 10,449 पदों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही गुजरात पुलिस लोक रक्षक रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक कैंडिडेट जो है वो OGS gujarat.gov.in पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से पहले कैंडिडेट को जो वो वहाँ पर नोटिफिकेशन है उसे कैंडिडेट को जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद वो आवेदन कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आखिरी तारीख 9 नवंबर 2021 है। कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सीनियर सेकेंडरी यानी 12+ यहाँ पर 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, 18 से 34 के बीच में होनी चाहिए। वही रिजर्वेशन के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में जो आयु सीमा है उसमें छूट यहाँ पर दी जाएगी। वह जनरल कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस देनी होगी, जबकि दूसरे कैंडिडेट को उसमें छूट दी गई है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई-चालान के माध्यम से पेमेंट आप कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की, तो बंगाल के सोनारपुर में लगा है 3 दिन का लॉकडाउन, 19 कंटेनमेंट जोन हुए हैं घोषित। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी 24 परगना जिले के सोनारपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस
इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही काम करने की इजाजत होगी। भाई सोनारपुर में अब तक 19 कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। भाई सोनारपुर राजधानी कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर है। भाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बंगाल सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें दुर्गा पूजा के बाद राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। वही पत्र में ICMR ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में कोविड के केसों में करीब 25% बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में कोलकाता में 248 नए केस सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 नए केस। मार्च 2020 से अब तक की सबसे ज्यादा 98.2% पहुंची है रिकवरी रेट। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 733 लोगों की मौत हुई है, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 9,445 नए मामले और 13 मौतें शामिल है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिकवरी रेट वर्तमान में 98.12 यहाँ पर है, यानी 98.20% है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,36,00,000 पार हो गई है। एक्टिव केसों के मामलों में 1% से भी कम जो एक्टिव केस का हिस्सा है वो भी बचा है। वर्तमान में ये 0.47% है, जो कि मार्च 2020 के बाद अब तक का सबसे कम दर्ज है। वही भारत में सक्रिय मामले फिलहाल 1,60,000 के आसपास है, जो कि 243 दिनों में सबसे कम है। पिछले 34 दिनों में साप्ताहिक सकारात्मक दर 1.19% यहाँ पर पहुंची है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए कुल 12 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कुल यहाँ पर अब तक भारत में 60 करोड़ से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में यहाँ पर 104 करोड़ से अधिक खुराकें यहाँ पर कोरोना की दी जा चुकी है। वही अलग अलग राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने है। इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक में नए मामलों की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। अब राशन की दुकान पर मिलेगा LPG सिलेंडर। केंद्र सरकार बना रही है ये खास योजना। अगर आप भी छोटे LPG सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आपको अब गैस सिलेंडर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी यहाँ पर राशन की दुकानों पर गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। वही केंद्र सरकार किराना दुकानों के जरिए छोटे LPG सिलेंडर को बेचने की अनुमति देगी। यहाँ तक कि वित्तीय सेवाओं भी मुहैया कराने पर विचार कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी राशन की दुकानों को वित्तीय रूप से अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने हाल में ही विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस दौरान इस प्रस्ताव को यहाँ पर रखा गया था। वही इलेक्ट्रॉनिक IT, फाइनेंस और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। वही ऑल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सरकारी राशन की दुकान के जरिए छोटे LPG सिलेंडर की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव पर इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका। दिल्ली में गिरा है पारा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना ताजा अपडेट में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते तमिलनाडु में आज भारी बारिश हो सकती है। वही तमिलनाडु में इस वक्त पूर्वोत्तर जो मानसून है वो सक्रिय है। वही इसी के कारण तमिलनाडु में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार हैं। तो वही दक्षिणी कर्नाटक, केरल में भी भारी बारिश हो सकती है। वही केरल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम, त्रिभुवनम और कन्याकुमारी, इसके अलावा नागपट्टनम जिलों में यहाँ पर कराईकला में 30 अक्टूबर तक यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि यहाँ पर विदुनगर और शिवगंगाई और रामनाथपुरम और मैदूर और त्रिभुवनम जिले में और कन्याकुमारी जिलों में 31 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जबकि 30 और 31 अक्टूबर को बीच आंध्र प्रदेश के येनम जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ओडिशा के अंदर यहाँ पर 30 अक्टूबर तक हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वही IMD के पूर्वानुमान के अनुसार गजपति, गजम और कोरापुट में गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही दिल्ली में तापमान में अभी यहाँ पर कमी आई है। वही कल यहाँ पर दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वही इस मौसम में अभी तक का सबसे कम तापमान है। इसके पीछे पहाड़ों पर पारा गिरने की वजह बताया जा रहा है। वही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में कमी आई है। वही दिल्ली में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली सहित उत्तर भारत में तापमान में 1 से 2 नवंबर तक जो तापमान है वो 12 से 13 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।